गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्वेताम्बरी शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम क्वालिटी इवेल्युएशन ऑफ फूड ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव पार्ट 3 यूनिट 1 फॉर NTA UGC नेट JRF होम साइंस के लिए टॉपिक लेके आए हैं। सो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सबसे पहले क्वालिटी क्या चीज़ होती है? क्वालिटी इट इज़ द अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर डिज़ायरेबिलिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट। मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ायरेबिलिटी, मतलब जो हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं या हम जो चाहते हैं कि किस तरह से उसका प्रोडक्ट हो, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी किस तरह से हो, उसकी अच्छाइयाँ किस तरह से हो, ये हम कहाँ से जान सकते हैं? ये एक अल्टीमेट क्राइटेरिया होता है बताने का कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह का हो सकता है। और फूड की क्वालिटी को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं? दो तरह से। एक तो होता है हमारा सेंसरी मेथड, जिसको हम सब्जेक्टिव मेथड भी बोलते हैं, और एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव मेथड। तो आज दोनों मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्टिव एनालिसिस। सब्जेक्टिव एनालिसिस क्या चीज़ होती है? मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग फूड क्वालिटी बेस्ड ऑन सम मेजर ऑफ परसेप्शन बाय ह्यूमन सेंस। इसका क्या मतलब है कि ह्यूमन की जो सेंस है, हम बीइंग अ ह्यूमन, हम लोगों की जो हमारी सेंसेस है, कौन कौन सी सेंसेस होती है हमारी देखने की सेंस, हमारी सूंघने की सेंस, हमारी टच करने की सेंस, हमारी सुनने की सेंस, ये सारी की सारी क्या है? हमारी नॉर्मल ह्यूमन की सेंसेस है। हम इन सेंसेस से जो इवेल्युएट कर पाते हैं, जो समझ पाते हैं अपने खाने की क्वालिटी के बारे में, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा सब्जेक्टिव एनालिसिस। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? सब्जेक्टिव एनालिसिस। एग्जाम्पल के तौर की अगर हम बात करें तो अपीयरेंस, फ्लेवर, कलर, टेक्सचर। अपीयरेंस मतलब जैसा वो दिख रहा है, फ्लेवर मतलब खा के टेस्ट करके हमें फ्लेवर पता चला, कलर भी हमें देख के पता चला कि कैसा है, और टेक्सचर हमें हाथ लगा के फील करके पता चला कि उसका टेक्सचर किस तरह का है। तो ये हमारी 3 तरह की क्या होगी? एग्जाम्पल्स हो गए, 4 तरह के। ठीक है, उसके बाद आता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव और ऑर्गेनोलिफिथिक टेस्ट। इसको हम सब्जेक्टिव एनालिसिस भी बोलते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट भी बोलते हैं, और साथ में साथ क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोलोपैथिक टेस्ट। ऑर्गेनोलोपैथिक टेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे ह्यूमन सेंस, मतलब हमारे ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन से हम इसको जज करते हैं, इसलिए इसका ये नाम पड़ा है। सब्जेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ फूड में इंक्लूड इवेल्युएशन दैट में यूटिलाइज वन और मोर ऑफ द डिफरेंट टेस्ट। जो हमारा सब्जेक्टिव इवेल्युएशन होता है, जो सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, उसके अंदर सिर्फ एक ही टेस्ट नहीं हम करते। ठीक है, ये एक ही चीज़ के बारे में नहीं हम पता करते, उसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं अलग अलग लेवल पे, अलग अलग टेस्ट के द्वारा। सेंसरी इवेल्युएशन कैन बी सीन एज अ लिंक बिटवीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो हमारा सेंसरी इवेल्युएशन है, मतलब हमारा जो डिफरेंट हमारे ह्यूमन सेंस से जो इवेल्युएशन है, वो क्या होता है? हमारे लिंक और जो हमारी रिसर्च है या डेवलपमेंट है, उसके बीच में एक तालमेल देखता है। विच इज़ फोकस मेड ऑन टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ फूड एंड कंज्यूमर एंड मार्केटिंग रिसर्च। जो किस चीज़ पे बेस करता है, किस चीज़ पे फोकस करता है कि किस तरह का खाना है, किस तरह का कंज्यूमर है, और बाहर में किस तरह का इस टाइम एनवायरनमेंट चल रहा है। ये हमारी सब्जेक्टिव एनालिसिस से पता चलता है। जो हमारी सब्जेक्टिव एनालिसिस है उसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, 3 सब सेक्शंस है। सबसे पहला इफेक्टिव टेस्टिंग। ये क्या होती है? ये हमारी इफेक्टिव टेस्टिंग होती है, मतलब डील्स विद ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स अबाउट प्रोडक्ट्स। जो हमारी सब्जेक्टिव एनालिसिस होता है वो डील करता है हमारे ऑब्जेक्टिव फैक्ट से, किसमें? अबाउट प्रोडक्ट्स के बारे में। दूसरा आता है इफेक्टिव टेस्टिंग। इफेक्टिव टेस्टिंग क्या होती है? जो हमारी सब्जेक्टिव फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रेफरेंसेस, दैट हाउ वेल द प्रोडक्ट आर लाइकली टू बी एक्सेप्ट, कि कितना ज़्यादा हम ये समझेंगे कि ये वाला जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, या एक पर्टिकुलर कोई टॉफ़ी है वो हमें खाने में बहुत अच्छी लगी, कैसे पता चलेगा? ऑल्सो कॉल्ड एज कंज्यूमर टेस्टिंग। जब हम उसको इफेक्टिवली टेस्ट करेंगे, कंज्यूमर उसको क्या करेगा? इनटेक करेगा बार बार, तभी हमें पता चलेगा। लास्ट है परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? बायोकेमिकल भी होता है और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सेंसेशन के अंदर। तो मतलब कौन कौन सा होता है परसेप्शन? बायोकेमिकल और साइकोलॉजिकली क्या एस्पेक्ट्स रहेंगे, इसके बारे में जानते हैं हम।
नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स कौन सा मेजरमेंट होता है? ये ऐसा मेथड होता है जो इवेल्युएट करता है फूड की क्वालिटी को। और किस चीज़ पे डिपेंड होता है ये हमारी फूड की क्वालिटी? सम मेजर अदर देन ह्यूमन सेंस। मतलब जैसा ह्यूमन सेंस तो देखो इसमें भी होती है, हम लोगों के अंदर तो होती है। ह्यूमन सेंस जो है वो हर तरह की चीज़ के अंदर होएगी। मीन्स आप देख सकते हो किसी चीज़ को, आप खा सकते हो, आप टच कर सकते हो, लेकिन ये सब कौन सी थी हमारी? ये हमारी सब्जेक्टिव थी। लेकिन यहाँ पर जितनी भी सेंसेस इनसे अलग होगी, जितनी भी चीज़ें ह्यूमन सेंस से अलग होगी, वो सब हमारी ऑब्जेक्टिव में आएगी। और ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है? जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे डेंसिटी हो गया, मैच्योरिटी, मॉइस्चर कंटेंट, ऑयल कंटेंट, टेंडरनेस, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? हमारी ऑब्जेक्टिव मेथड्स हो गए। अब अगर हम बेसिकली बात करें सब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में और ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में, तो ये जो हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट है, जैसे रेट कर लिया किसी चीज़ को, है ना, डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंस देख लिया किन्हीं चीज़ों का, और सेंसिटिविटी देख ली। अब ये कैसे देखी जा सकती है? जब मैं दो चीज़ों को खा के देखूंगी तो मैं बता सकती हूँ ना कि कौन सी चीज़ ज़्यादा मीठी है, या मैं दो चीज़ों को टेस्ट करूंगी तो मेरे को क्या पता चलेगा दो चीज़ें में से खट्टी कौन सी है सबसे ज़्यादा। तो कंपेयर हो सकता है वहाँ पर, ठीक है हमारा, क्योंकि जो हमारी सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं उसके अंदर ओवरऑल टेस्टिंग चलती है। लेकिन जो हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? वो अप्रोप्रिएट होते हैं, वो पर्टिकुलर होते हैं किसी भी एक चीज़ के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आपके एग्जाम्पल के तौर पर आया डेंसिटी। सो डेंसिटी में अलग अलग फाइबर्स की देख सकती हूँ, लेकिन उसमें मैं सिर्फ इतना ही तो बता पाऊंगी ना कि कितना एरिया, कितनी डेंसिटी, कितनी जगह वहाँ पर मौजूद है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। सो इसीलिए हमारा क्या होता है कि कोई भी मेजरमेंट का जो एट्रीब्यूट होता है फूड में, वो मेजर इफेक्ट होता है उसकी क्वालिटी के अंदर, उसकी क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पर इसके एग्जांपल्स भी हमने देखने को मिलके, डेंसिटी, मैच्योरिटी, मॉइस्चर कंटेंट और ऑयल कंटेंट। देन नेक्स्ट है हमारा सच टेस्ट ऑफ फूड क्वालिटी आर एसेंशियल इन द फूड इंडस्ट्री। जो हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं? वो हमारी फूड इंडस्ट्री में किए जाते हैं। स्पेशली किस चीज़ के लिए? फॉर रूटीन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। फूड प्रोडक्ट्स की रूटीन के अंदर क्वालिटी कंट्रोल को चेक करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट मेजर वन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ऑफ अ फूड रादर देन द ओवरऑल क्वालिटी। जैसे हमने सब्जेक्टिव या सेंसरी के अंदर क्या कहा था कि हम उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन जो हमारी ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर हम किसी एक एट्रीब्यूट के बारे में पर्टिकुलरली बता सकते हैं, ओवरऑल क्वालिटी के बारे में नहीं बता सकते प्रोडक्ट की। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चूज करो आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट, क्योंकि जो फूड की क्वालिटी है वो मेजर की जाती है जो हमारे हाई एट्रीब्यूट्स होते हैं प्रोडक्ट के। ठीक है, जो हाई लेवल के, जो मेन कीज होती हैं हमारी प्रोडक्ट की, मेन हमारे पॉइंट्स होते हैं प्रोडक्ट के, उनके अलावा ही हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। देन एग्जाम्पल के तौर पे है ऑरेंज, हमें पता है एसिड है या फिर स्वीट है, मतलब एसिडिक है, एसिडिक की नेचर है, और स्वीट है। ठीक है, उसको हम कैसे जज करें अगर हम करना चाहते हैं? तो हमारा जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है वो क्या बताएगा कि ये जो प्रोडक्ट है इसको हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं? पीएच लेवल, या फिर ये इसके अंदर शुगर का कितना कंटेंट है, ये इसके अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी कितनी है, ये सब चीज़ें हम पता कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर। दीज टेस्ट कुड बी नो वैल्यू इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ अ चॉकलेट चिप कुकी। तो अगर हमें चॉकलेट चिप कुकी के बारे में, कोई भी उसकी क्वालिटी के बारे में बेसिकली जानना हो, तो ये टेस्ट नहीं हमें करना चाहिए। बल्कि क्या सूटेबल रहेगा अगर हमें टेस्ट करना है किसी भी कुकी के बारे में, तो हम क्या बता सकते हैं कि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है। अब देखो, अगर हम इस चॉकलेट चिप कुकी का सेंसरी टेस्ट करते तो हम क्या करते, ये बताते कि खा के कैसी लग रही है, देख के कैसी लग रही है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या था, हम अपनी सेंसरी ऑर्गन से, सेंसरी जो हमारी जितने भी पार्ट्स हैं उनसे हमें पता चलता है। लेकिन जो ये हमारा ऑब्जेक्टिव वाला है, इसमें हमारा क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलरली कि आपने ये बता दिया कि आपका मॉइस्चर कंटेंट कितना है, आपकी डेंसिटी कितनी है, वॉल्यूम कितना है, ये सब बताया जा सकता है। सो देयर वेरियस ऑब्जेक्टिव टेस्ट
अवेलेबल फॉर मॉनिटरिंग फूड क्वालिटी। अब फूड की क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए कि फूड की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, हमारा कौन सा टेस्ट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट अवेलेबल होता है अपने मॉनिटर पे, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बी ग्रेडेड फॉर साइज बाय पासिंग देम थ्रू अपर्चर ऑफ अ स्पेसिफिक साइज। अब हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जो डिफरेंट हमारे एक ही जैसे फूड्स होते हैं जिनका साइज वेट सेम होता है, उन सबको एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ रख लेते हैं। सो मीन्स वो ग्रेड के हिसाब से उसको लगा देते हैं। एग्स को भी ग्रेड के हिसाब से लगाया जाता है, जैसे कि ये सारी चीज़ें हमारी जैसे की में आ रही है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आ रही है, अमंग 6 साइजेस, 6 साइज है, उसमें से स्मॉल, लार्ज और जंबो साइज एग के हैं जो, वो हमारे क्या कहलाएंगे, सब्जेक्टिव, वो हमारे ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें हम पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ का आंसर निकाल रहे होंगे। देन फ्लोर, जो हमारा आटा होता है, उसको भी हमें कैसे करना पड़ता है, उसको भी हमें साइज के हिसाब से, कई लोगों का ना बिल्कुल भी चोकर नहीं निकलता, ठीक है, बहुत महीन, बहुत ज़्यादा बारीक फिसला होता है। कई बार क्या होता है कि जो उसके साइज होते हैं, हर एक पर्टिकुलरली कोई भी अगर आपने फूड प्रोडक्ट ले लिया, उसके डिफरेंट डिफरेंट साइज है, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव हमारा एनालिसिस कर सकते हैं। कलर वे बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली बाय सेवरल मेथड्स, काफ़ी सारे मेथड्स हैं। मेनली क्या है हमारा, रेंजिंग फ्रॉम सिंपली मैचिंग विद हाई, इसको हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं, कर सकते हैं, जैसे कि हमने हर एक जगह पे कलर तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो कलर के अंदर हमें पता क्या चलता है कि अलग अलग शेड्स, अलग अलग टिंट्स होते हैं। तो ऐसे ही जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें वो भी हमारे अलग अलग कलर्स के होते हैं, तो वो भी हम जान सकते हैं कलर डिफरेंस मीटर से या हंटर लैब कलर से, ठीक है। कलर मीटर मेजर क्या करता है, कितनी इंटेंसिटी है, कितना क्रोमा है, कितना ह्यू, ह्यू क्या होता है, ह्यू मतलब किसी भी कलर को ह्यू बोला जाता है, ठीक है, ऑफ द सैंपल एंड जनरेट दीज नंबर ऑफ द सैंपल अंडर टेस्ट, और इसी सैंपल की तरह ही बाकी सारे सैंपल्स भी बनाए जाए और उनको क्या किया जाए, टेस्ट के अंदर परफॉर्म किया जाए। उसके बाद आती है हमारी क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज सच एज, कौन कौन से हमारे फूड की जो प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है हमारी प्रॉपर्टीज़ पे। तो पहले आती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि साइज हो गया, शेप हो गया, वेट हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, बल्क, डेंसिटी, वॉल्यूम, पोरोसिटी, ये सारी चीज़ें क्या होगी, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। फिजिकल कोई भी नुकसान हो गया। दूसरा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या होगी फूड की, जब हम उसको पका रहे होंगे, खाना कुक कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे कोई ना कोई इशू इसका आ जाएगा। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है, जिसमें अपीयरेंस और टेक्सचर पता चलता है। क्या क्या पता चलता है, अपीयरेंस कैसा है देखने में, टेक्सचर कैसा है हाथ लगाने में। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी किस चीज़ पे डिपेंड रखती है, मॉइस्चर कंटेंट पे, नेचर ऑफ वाटर हेल्थ पे, क्या उसमें मॉइस्चर कितना जाएगा, नेचर कितना होगा वाटर का। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होगी, जिसमें एक्स रे से इंफ्रारेड रेज में जाते हैं और जो जिसकी विजिबल वेवलेंथ कितनी होती है, 400 to 700 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ रहती है। क्लियर है। तो ये हमारे बेसिक क्या थे, हमारे सब्जेक्टिव और हमारे ऑब्जेक्टिव फूड्स की बात करी थी हमने। हमें ये पता होना चाहिए सब्जेक्टिव को हम सेंसरी बोलते हैं, और उसके बाद क्या होता है सेंसरी इवैल्यूएशन हमें क्या चीज़ देती है। एक और चीज़, सेंसरी इवैल्यूएशन हमें ग्रुप देती है किस चीज़ की, जजमेंट करने की, और उससे क्या होती है हमारी ओवरऑल जजमेंट होती है। क्या होती है हमारी सेंसरी से ओवरऑल जजमेंट होती है, मतलब हमें कोई एक पर्टिकुलरली ऑप्शन नहीं चूज करना होता जजमेंट के लिए वहाँ पर। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्टिव मेथड कौन सा होता है, ये आपको रिकैप करा रहे हैं, आप इसको रिपीट भी करिएगा तो आपको समझ आएगा। जो हमारा ऑब्जेक्टिव मेथड कौन सा होता है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कोई भी एक एस्पेक्ट होता है फूड का, उसको हम डिटरमाइन करते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम देखते समझते पढ़ते हैं। क्लियर। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं किस चीज़ के लिए, रूटीन क्वालिटी कंट्रोल के लिए। ठीक है, अगर किसी भी एक चीज़ ने, आपने एक चीज़ को खाया, आपने अपनी सेंसरी, जो हम सेंसरी हमारी फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेंसरी प्रॉपर्टीज़, उसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। अगर हमने एक को खाया तो अब हमें टेस्ट कैसा लग रहा है, बाद में हमें कैसा लगेगा। लेकिन अगर उसका ही मैंने मैकेनिकल टेस्ट कर दिया, मैकेनिकली देख लिया वो कैसी है, तो चाहे अभी देखो या किसी भी हिस्से से देखो वो सेम ही लगेगी, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। सो बेसिकली ये हमारा आज का था टॉपिक, जिसके अंदर हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मेथड्स पढ़े कौन कौन से होते हैं।
हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है और आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी ऑप्ट कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल